तो डॉक्टर राजीव, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि डेंटल चेकअप्स रेगुलरली क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। रेगुलर चेकअप्स इसलिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि इससे एक तो हम कैविटीज अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं, गम इश्यूज है, इन्फेक्शंस है, सब अर्ली स्टेज पे हो जाता है। जितना जल्दी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है उतना ही ट्रीटमेंट सिंपल, अफोर्डेबल और कन्वीनियंट हो जाता है। तो सब पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डरते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से। सो ऐसा क्यों है सर? क्या हमारे टीथ वीक हो जाते हैं उसके बाद? एक्चुअली स्केलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो दांतों के ऊपर स्टेन्स, कैलकुलस जो जमा होता है उसको क्लीन करने के लिए होता है, और इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर जो दांतों को वीकन नहीं करता है बल्कि गम्स आपके हेल्दी होते हैं। टीथ वाइटनिंग जो है वो क्या है एंड क्या वो सेफ है पेशेंट्स के लिए, एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक रहते हैं? प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। नॉर्मली इसके रिजल्ट्स 8 से 12 महीने तक रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की यानी पेशेंट की फूड हैबिट्स क्या है, वो कैसे मेंटेन करता है। अगर टोबैको च्यूअर है तो ब्लीचिंग के रिजल्ट्स ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। सो सर, क्या रूट कैनाल जो है वो पेनफुल होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट लोग डरते थे करवाते हुए। आज की डेट में मॉडर्न डेंटिस्ट्री में इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं कि अनेस्थीसिया और जो नॉर्मल जो प्रोसीजर है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया इसलिए जाता है कि आपका ओरिजिनल दांत बचे और आपके अपने दांत ही सेव हो सके। फीलिंग्स क्या होता है एंड ये कब करवानी चाहिए? पेशेंट हमारे पास रूटीन डेंटल चेकअप में आता है, तब हम उसको बताते हैं कि उसकी कैविटीज अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है जिसपे हम फिलिंग कर सकते हैं। और जितना हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं कैविटीज को, उसमें फिलिंग करना इजियर हो जाता है। अदरवाइज अगर आप उसको डिले करते हैं तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर एक्सट्रैक्शंस में जाना पड़ता है, जो मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। तो ब्रेसेस एंड लाइनर्स में क्या डिफरेंस है? पहले जब हमारे पास अलाइनर्स नहीं होते थे, सिर्फ ब्रेसेस से ट्रीटमेंट होता था। अब देखेंगे कि ब्रेसेस जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं और अलाइनर्स आपके रिमूवेबल होते हैं। इजी टू वियर, कन्वीनियंट, एस्थेटिकली प्लीजिंग है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि कई बार पेशेंट जो है बड़ा तो अनकंफर्टेबल रहता है। एक तो वजह ये है कि कभी कभी शार्प एजेस होते हैं, चुभ रहे हैं। लेकिन when you compare this with aligners, they are so easy to wear और totally AI based होते हैं, जिसमें आपको आज पता है कि मैं कहाँ पर लैंड होगा जब, यानी मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो आपको आज ही पता। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। नॉर्मली मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप अलाइनर्स में जाएं, बट समटाइम्स कई बार पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो हम यस डेफिनेटली ब्रेसेस इज द ऑप्शन फॉर दैट। इन दी एंड में आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हेल्दी स्माइल के लिए कौन सी वो हैबिट्स हैं जो हमें करनी चाहिए? मैं अपने पेशेंट से जो एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये कि एक तो वॉइस ब्रशिंग की हैबिट वो आज से ही शुरू करते हैं। लो शुगर टाइट ले, प्लस में इफ दे कैन मैनेज विद फ्लॉसिंग, प्लस में रेगुलर विजिट्स रखें डेंटिस्ट के पास एटलीस्ट 1 in 6 months। ये सिंपल हैबिट्स हैं जो आपको बिग रिजल्ट्स देती है। फील फ्री टू विजिट अस ऑलवेज।